दिनों वंश और रूही के बीच एक अनोखा नाता बन रहा था। बिना कहे समझ लेना, बिना बुलाए पास आ जाना, जैसे उनकी आत्माएं पहले से एक दूसरे की तरफ बंधी हुई हों। आर्ट स्टूडियो। खाली आर्ट स्टूडियो में रूही अपने कैनवास पर आखिरी स्ट्रोक दे रही थी। वंश धीरे से अंदर आया। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? रूही हल्का मुस्कुरा दी। कभी नहीं। वंश उसका कैनवास देखते देखते रुक गया। समुद्र किनारे खड़ी एक लड़की, जिसकी आंखों में इंतजार था, उसकी सांसें तेज हो गईं। ये तुम हो? रूही ने ब्रश नीचे रखा। पता नहीं, पर इस जगह से एक अजीब सा रिश्ता है, जैसे कोई वहां से मुझे पुकारता हो। उसके शब्द वंश को भीतर तक चीर गए। वही फोटो, वही चेहरा, वही एहसास। गार्डन। शाम की नरम हवा में पेड़ों पर लाइट्स टिमटिमा रही थी। रूही उसके पास बैठी। दोनों चुप, लेकिन चुप्पी भी दिलों को जोड़ रही थी। रूही धीरे से पूछती है, अगर मैं कभी गायब हो जाऊं, ढूंढोगे? वंश तुरंत बोला, तुम खोगी नहीं, मैं रहने ही नहीं दूंगा। उनके हाथ पहली बार एक दूसरे को छूते हैं और दुनिया कुछ पल के लिए थम जाती है। अचानक हवा तेज होती है। कैंपस की लाइट्स झपकने लगती हैं। रूही डरकर अपना हाथ पीछे खींच लेती है। फिर से वही एहसास, जैसे कोई हमें देख रहा है। नाइट। कमरे में अकेला बैठा वंश फोटो को उजाले में करता है। धीरे धीरे इंक फैलती है और शब्द उभर आते हैं। यू प्रॉमिस्ड मी बट यू ब्रोक इट। उसके हाथ कांप गए। उसी क्षण दरवाजा खुलता है। रूही खड़ी है, चेहरे पर घबराहट, आंखों में डर। वंश, कोई मेरा पीछा कर रहा है। वंश उसे पकड़ लेता है। रूही उसके सीने से लग जाती है और लड़की की आंखें ठीक रूही जैसी लगती हैं।